अब चलिए विभिन्न प्रकार के आकृतियों की समरूपता को समझते हैं। ओके, तो समरूपता मतलब क्या होती है? समरूपता मतलब कि समान रूप। ओके, तो कोई भी आकृति है जिसके कोण अगर आपस में समान होंगे और भुजाओं में निश्चित अनुपात होंगी, तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे? समरूपता कहेंगे या फिर समरूप आकृति कहेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग में समरूपता। ओके, वर्ग में समरूपता का मतलब क्या है? देखिए, तो वर्ग कैसी होती है? वर्ग इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होती है और सभी भुजाएं आपस में समान होती है। ये क्या होती है? आपके वर्ग होती है। तो वर्ग में समरूपता कैसे होगी? देखिए, तो यदि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तथा भुजाओं में निश्चित अनुपात हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस प्रकार के वर्ग को हम समरूप वर्ग कहेंगे। अब देखिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वह सभी भुजाएं इसमें बराबर होती है। ओके, अतः कोई भी दो वर्ग क्या होंगे? हमेशा समरूप ही होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो वर्ग बना हुआ है, पी क्यू आर और एस और ए बी सी डी। क्योंकि सभी वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होती है? 90 अंश का होता है, वह सभी भुजाएं बराबर होती है। ओके, अतः कोई भी दो वर्ग हमेशा समरूप होंगे। ठीक है, दो वर्ग क्या होंगे? हमेशा समरूप होंगे, क्योंकि इसमें सभी के सभी कोण 90 अंश के होते हैं और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ओके, तो दो वर्गों की सभी भुजाएं समानुपातिक होती है। ओके, तो कोई भी दो वर्ग होंगे उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? हमेशा समानुपातिक होंगे, यानी कि एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो बाहर का जो वर्ग है, इसमें क्या है? प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और जो अंदर की वर्ग है इसकी लंबाई क्या है? 1 सेंटीमीटर। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या अनुपात है? इन दोनों के बीच में 3:1 का अनुपात है, जो कि निश्चित ही रहेगा। ठीक है, तो दो वर्ग हमेशा क्या होती हैं? दो वर्ग हमेशा समरूप ही होते हैं। ओके, अब चलिए आगे दूसरी आकृति का समरूपता देखते हैं। अब देखिए वृत्त की समरूपता। ओके, तो दो वृत्त भी हमेशा समरूप होते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा करके या घटा करके उसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ओके, तो दो वृत्त भी हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे। वृत्त की समरूपता को हम कैसे मापते हैं? तो उसको हम त्रिज्या से मापते हैं। ओके, वृत्त की समरूपता को त्रिज्या से मापी जाती है कि उसकी त्रिज्या में कितना का अनुपात है। जैसे कि यहाँ पास 1 सेंटीमीटर है इस वृत्त की त्रिज्या, और जो बाहर की वृत्त है इसकी त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि बाहर की त्रिज्या अंदर के वृत्त से कितनी गुनी अधिक है? तो 5 गुनी अधिक है। ओके, हमने क्या किया? त्रिज्या को बढ़ा दिया। ठीक है, तो दो वृत्त क्या होंगी? दो वृत्त हमेशा समरूप होंगी। ठीक है, हम वृत्त को त्रिज्या से मापते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब चलिए बहुभुजों में समरूपता क्या होती है, इसे समझते हैं। बहुभुज का मतलब क्या होते हैं? ऐसी आकृति जिसमें एक से अधिक भुजाएं हों, उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। ओके, तो कोई भी बहुभुज आकृति समरूप कब होंगे? तो बहुभुज में समरूपता के लिए सभी संगत कोणों का मान बराबर होना चाहिए तथा सभी संगत भुजाओं का एक ही अनुपात में होना चाहिए। ओके, तो अगर कोई बहुभुज है तो उसमें क्या होंगे? उसके सभी कोणों का मान बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों बहुभुजों में सभी कोणों का मान बराबर होना चाहिए और दोनों बहुभुजों में जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। ओके, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं आयत में। ठीक है, आयत क्या है? बहुभुज है। जैसे कि यहाँ पास क्या है? ये दो आयत है। ओके, तो इन दो आयत में समरूप पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? ये दो आयत समरूप तब होंगे जब इसके सभी कोण आपस में बराबर होंगे। तो क्योंकि आयत में प्रत्येक कोण क्या होती है? 90 अंश का होती है। ओके, कोई भी आयत हो उसमें सभी कोण क्या होती है? 90 अंश का होती है। तो दोनों आयत और कोण क्या होंगे? आपस में बराबर हो गए। ठीक है, सभी कोण बराबर होंगे। अब देखिए भुजा में, तो क्योंकि आयत में जो संगत भुजाएं होती है, संगत यानी कि आमने सामने की भुजा, हम आमने सामने की भुजा को क्या कहते हैं? संगत भुजा कहते हैं। तो जब संगत भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, इसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो आयत में चूंकि संगत भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो अगर हम दो आयत में देखेंगे कि ये समानुपातिक है या नहीं है, तो क्या करेंगे? इसके संगत भुजाओं को देखेंगे कि संगत भुजाएं वो निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ओके, आया समझ में? तो इसमें आयत में क्या होगा? आयत में सब प्रत्येक कोण तो बराबर होंगे ही, और आयत में संलग्न भुजा बराबर होते हैं, तो आयत में संलग्न भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की आयत है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम समरूप आयत कहेंगे। ठीक, जैसे कि देखिए संलग्न भुजाएं, जैसे कि ये आयत है, इसमें क्या है? 4 सेंटीमीटर का है, कितना है? 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और ये आयत इसमें का ये भुजा 2 सेंटीमीटर का है, ये है आपका 1 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार की आयत क्या होंगी?
इसमें देखिए इसमें जो अनुपात है इसके भुजाओं का वो क्या है, एक निश्चित अनुपात है। ये जो है इससे कितना गुना बड़ा है, इससे जो है 2 गुना बड़ा है, और ये जो है इससे 2 गुना बड़ा है ना। तो ये जो भुजाएं है इसका अनुपात और इसका अनुपात, जैसे कि इसमें देखिए इस पहला आयत में ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजाओं का अनुपात कितना है, दोनों भुजाओं का अनुपात है 4:2, यानी कि 2:1 में है। ठीक है, इसमें जो भुजाएं हैं किस में है, 2:1 के रूप में है। इसी प्रकार से इसमें देखिए इसमें जो संलग्न भुजा है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, तो यहाँ भी क्या है, इन दोनों का अनुपात 2:1 के रूप में है। इसमें भी दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, 2:1 के रूप में है। अगर 4/2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2/1 प्राप्त होगा। ओके, तो इसमें भी 1:2 है और इसमें भी क्या है, 1:2 है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात क्या है, दोनों आयत में एक समान है, तो ये दोनों आयत क्या होंगे, समरूप होंगे। ओके, और अगर जो है दोनों आयत में एक समान समरूपता नहीं होंगी भुजाओं में, तो दोनों आयत क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पास मैं एक आयत लेता हूँ जिसमें इसका मान है 3 और इसका मान है, तो ये जो पहला आयत है इसमें अनुपात क्या है, पहला आयत में अनुपात है 2:1। ओके, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया हूँ मैं, 2:1 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए पहला आयत में अनुपात क्या है, पहला आयत में अनुपात है 2:1 का। ठीक है, और इस आयत में देखिए इस आयत में क्या है, 3:2 है। इसमें क्या है अनुपात, 3:2, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों चतुर्भुज जो है, सॉरी ये दोनों आयत जो है आपस में समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भुजाओं का अनुपात क्या है, असंगत है, अलग अलग है, इसलिए ये दोनों आयत समरूप नहीं होंगे। ये दोनों आयत आपस में समरूप होंगे क्योंकि इसमें भुजाओं का अनुपात दोनों में 2:1 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों आयत क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन ये दोनों आयत जो है समरूप नहीं होंगे क्योंकि इसमें भुजाओं का अनुपात एक समान नहीं है। समझ में? इसी प्रकार से अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूं तो देखिए जैसे कि एक आयत है, इसमें क्या है, भुजाओं का अनुपात जो है ये 6 है और ये 3 है। ठीक, अब देखिए इसमें जो है, जो ये आपका ये पहला आयत है, इसमें भुजाओं का अनुपात क्या था, 2:1 था। ओके, अब यहाँ देखिए ये जो बड़ा सा आयत बना हुआ है इसमें भी अनुपात क्या है, इसमें है 6:3। ठीक है, यानी कि इसका मान होगा 6/3। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2/1, यानी कि 2:1 में प्राप्त हो रहा है इसका भी अनुपात। यानी कि आपका ये आयत और ये आयत भी क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, क्योंकि इसके संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या है, आपस में समान है इसलिए। ठीक है, तो जिस भी आयत में, जिस भी दो आयत में संलग्न भुजाओं का अनुपात आपस में समान होगा तो उस आयत को हम क्या कहेंगे, समरूप आयत कहेंगे। ओके, इतना समझ में आया सबको? अब जो है दो रेखाखंड समानुपातिक कैसे होंगे इसे जो है समझते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या है, दो रेखाखंड है, एक है ए बी बिंदु में एक एल बिंदु है और एक सी डी में एम बिंदु है। ओके, अब देखिए ये दोनों रेखाखंड आपस में समानुपातिक कैसे होंगे, तो देखिए अगर यहाँ पास ए एल बटे एल बी, ठीक है, ए एल बटे एल बी अगर ये बराबर होगा सी एम, यानी कि ये सी एम बटे एम डी। ठीक है, तो अगर ये दोनों जो है रेखाखंड में, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो क्या होंगे, ये दोनों रेखाखंड जो है समानुपातिक होंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि दोनों रेखाखंड समानुपातिक है या नहीं है। तो देखिए ए एल का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 बटे एल बी का मान कितना है, तो एल बी का मान है 3। ओके, बराबर सी एम का मान कितना है, तो सी एम का मान है 4, यहाँ लिख दिए 4, और एम डी का मान कितना है, तो एम डी का मान है 6। ओके, अब दोनों को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो 2/3 ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो आपका 2/3 ही होगा, बराबर 4/6 को सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, अंश अगर दोनों को 2 से भाग करेंगे तो होगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो सिंप्लीफाई करने पर प्राप्त हुआ 2/3। तो देखिए यहाँ पर दोनों का अनुपात क्या है, आपस में समान है। ओके, यानी कि दोनों रेखाखंड क्या होंगे, आपस में समानुपातिक होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पास मैं एक तीसरी रेखाखंड और खींच देता हूँ, जिसमें इस पहला यहाँ पास दे देता हूँ नाम एफ जी और यहाँ देता हूँ के। ओके, अब देखिए अगर एफ के का मान है 3 सेंटीमीटर और इसका मान है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब बताना है कि क्या दोनों रेखा आपस में समानुपातिक होंगी। तो देखिए यहाँ पास ए एल का मान कितना होगा 2 और एल बी का मान होगा 3। ओके, अगर ये जो है बराबर होंगे, आपका एफ के और के जी के बराबर होंगे तो क्या होंगे, ये आपस में समानुपातिक होंगे, और अगर बराबर नहीं होंगे तो समानुपातिक नहीं होंगे। तो देखिए अब इन दोनों का अनुपात क्या है, इसका है 3/5। तो देखिए ये जो पहला रेखाखंड है ए बी, इसका अनुपात क्या है, 2:3,
जबकि दूसरा रेखाखंड का अनुपात क्या है 3:5, जो कि दोनों क्या है आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये और ये दोनों रेखाखंड क्या होंगे, समानुपातिक नहीं होंगे। ये दोनों क्या होंगे, समानुपातिक नहीं होंगे। जबकि ALB और CMD ये दोनों क्या होंगे, आपस में समानुपातिक होंगे, क्योंकि इनमें इन दोनों रेखाखंडों का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, समानुपातिक होंगे। ओके, इतना समझ में आया सबको।